नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दोनों ही अगले साल होने जा रहे बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों में शिद्दत से जुटे हुए हैं। थोड़ा फर्क यह है कि दोनों को चैलेंज करने इस बार प्रशांत किशोर भी मैदान में उतरने की घोषणा कर चुके हैं। क्या यह मुकाबला त्रिकोणीय होने वाला है? नीतीश कुमार तो अपनी तरफ से पूरी नाकेबंदी कर ही चुके हैं। अपनी राजनीतिक सूझबूझ और लंबे अनुभव की बदौलत अपने इर्द गिर्द सुरक्षा सीमा रेखा भी खींच चुके हैं। राजनीतिक विरोधियों के लिए यह भी तय कर दिया है कि वे अपनी हद में ही रहें। और यह मैसेज दोनों ही राजनीतिक विरोधियों के लिए, बीजेपी के लिए और लालू परिवार के लिए भी है। अव्वल तो नीतीश कुमार ने घोषणा कर ही दी थी कि 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव का नेतृत्व तेजस्वी यादव करेंगे, लेकिन इसकी वैधता जेडीयू नेता के एनडीए लौटने में ही खत्म हो गई थी। निश्चित रूप से ऐसा ही जोखिम एनडीए में भी बना हुआ था, लेकिन लोकसभा चुनाव में बीजेपी के बराबर सीटें जीतकर नीतीश कुमार ने अगला चुनाव जीतने की सूरत में भी अपनी कुर्सी पक्की कर ली है। बीजेपी की तरफ से अभी से घोषणा हो चुकी है कि आने वाले बिहार चुनाव में भी नीतीश कुमार ही एनडीए के नेता होंगे। तेजस्वी यादव 2020 में बहुमत से चूक गए थे। विधानसभा सीटें तो सबसे ज्यादा मिली थी, लेकिन बहुमत के लिए नंबर थोड़े कम पड़ गए थे। एक समय ऐसा भी आया कि जातिगत गणना के नाम पर तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार साथ भी हो गए और करीब 1.25 साल बाद ही अलग भी हो गए। अब तक यह समझा जा रहा था कि अगले बिहार विधानसभा चुनाव में भी लोकसभा चुनाव की तरह दो राजनीतिक गठबंधन आमने सामने होंगे, लेकिन अब एक तीसरे प्लेयर ने भी एंट्री का ऐलान कर दिया है। बिहार सहित पूरे देश में चुनाव रणनीति के मामले में चमत्कार दिखा चुके प्रशांत किशोर भी इस बार खुद चुनाव मैदान में उतरने वाले हैं। 2 अक्टूबर को जन सुराज यात्रा के 2 साल पूरे होने के मौके पर प्रशांत किशोर राजनीतिक पार्टी बनाने की घोषणा करने वाले हैं। प्रशांत किशोर का दावा है कि जन सुराज के राजनीतिक दल के गठन के लिए बिहार के 1 करोड़ लोग इकट्ठा होंगे। प्रशांत किशोर का दावा है कि देश के राजनीतिक इतिहास में ऐसा पहली बार होगा 1 करोड़ लोग मिलकर एक राजनीतिक दल बना रहे हैं। प्रशांत किशोर का यह भी कहना है कि वो महज एक राजनीतिक दल नहीं बना रहे हैं, बल्कि बिहार के लोगों को अपने बच्चों के बेहतर भविष्य, रोजगार और पलायन जैसे मुद्दों के लिए एक आंदोलन खड़ा करने में मदद कर रहे हैं। वो कहते हैं, मैं बिहार के लोगों को लालू यादव, नीतीश कुमार और बीजेपी के 30 साल के शासन से मुक्त कराने में मदद कर रहा हूं। वहीं अगर बात करें तेजस्वी यादव की, तो तेजस्वी यादव देश में प्रचलित पारंपरिक राजनीति करते हैं। राजनीति उनको विरासत में मिली है, बिल्कुल वैसे ही जैसे राहुल गांधी, अखिलेश यादव, एमके स्टालिन, सुखबीर सिंह बादल और उद्धव ठाकरे जैसे नेताओं को मिली हुई है। और यह परंपरागत राजनीति जाति और धर्म आधारित हो चली है। जातीय राजनीति में अब धीरे धीरे जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी जैसी बातें जगह बनाने लगी है और देश में जातीय जनगणना कराए जाने की मांग के जोर पकड़ने की भी खास वजह यही है। तेजस्वी यादव के लिए प्रशांत किशोर के उम्मीदवार कहां तक चैलेंज कर पाएंगे, यह तो कैंडिडेट लिस्ट आने के बाद ही सामने आएगा। फिलहाल प्रशांत किशोर जाति की राजनीति की जगह बिहार की बात कर रहे हैं। प्रशांत किशोर बिहार के युवाओं के लिए पढ़ाई की बात कर रहे हैं, बिहार में रोजगार के मौके लाकर पलायन रोकने की बात कर रहे हैं और ऐसा लगता है जैसे वो जाति धर्म के ऊपर उठकर राजनीति की बात कर रहे हैं। सवाल यह भी है, क्या यह संभव भी हो पाएगा? प्रशांत किशोर के अभियान में अरविंद केजरीवाल के दिल्ली जैसे कैंपेन की झलक देखने को मिलती है। हो सकता है प्रशांत किशोर उन गलतियों से बचने की कोशिश कर रहे हैं जो अरविंद केजरीवाल से हुई है और लोगों की उम्मीदें टूटी है। मुस्लिम समाज की तरफ इशारा करते हुए प्रशांत किशोर बिहार के लोगों को समझा रहे हैं कि उनके अंदर से डर निकल गया है और दूसरा विकल्प मिल गया है। कहते हैं, जैसे पुरानी लालटेन से केरोसिन निकलता है, वैसे ही इस लालटेन से भी केरोसिन निकलने लगा है। लालटेन असल में राष्ट्रीय जनता दल का सिंबल है और ऐसा बोलकर प्रशांत किशोर ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि लालू यादव परिवार के राजनीति के दिन अब लद गए हैं। वो कहते हैं कि मुस्लिम समाज अब समझ गया है कि हम तो केरोसिन तेल हैं, हमारे बच्चों का भविष्य जल रहा है और रोशनी किसी और के घर पर हो रही है। शायद यही वजह है कि प्रशांत किशोर अरविंद केजरीवाल की तरह भ्रष्टाचार का मुद्दा छोड़कर शिक्षा, रोजगार और पलायन जैसे मसले उठाकर लोगों को अपनी तरफ से जागरूक करने की
कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या पोलिंग बूथ पहुंचने तक बिहार के लोगों को प्रशांत किशोर की ये बातें याद रह पाएंगी? नीतीश कुमार खुद बचेंगे या बीजेपी को भी ले डूबेंगे? ये तमाम प्रश्न ऐसे हैं। आपको बताऊं कि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार में 10 अगस्त 2022 से लेकर 28 जनवरी 2024 के बिहार सरकार के कार्यकाल में हुए कामकाज का क्रेडिट लेने की भी होड़ चल रही है। बाकी तो अपनी जगह है, लेकिन बिहार के युवाओं को नौकरियां देने और जातिगत गणना कराने पर दोनों पक्षों में बुरी तरह ठनी हुई है।